हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको LIC के एक स्पेशल यूलिप प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। इस प्लान का नाम है निवेश प्लस। प्लान नंबर है 849। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक यूलिप प्लान है, यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो यह प्लान शेयर बाजार पर आधारित है। साथ ही यह स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक सिंगल प्रीमियम मतलब FD प्लान है। दोस्तों, इस प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही इंश्योरेंस का बेनिफिट भी आपको मिलता है। जो भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और उनको शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वह इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। ज़्यादातर शेयर मार्केट के प्लान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर में प्रीमियम की पेमेंट करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्लान है जहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करना है। ये आपको यहाँ पर FD से कई गुना ज़्यादा हाई रिटर्न यहाँ पर मिलता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर में प्रीमियम पे करना चाहते हैं, तो आप LIC का SIP प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान की वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर अच्छे से इस प्लान को समझ लीजिएगा। इस निवेश प्लस प्लान में आप जो भी अमाउंट LIC को देते हैं, LIC उसके 2 हिस्से करती है। एक छोटा हिस्सा इंश्योरेंस में चला जाता है और बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देती है। वहाँ से जो भी रिटर्न आता है, उसमें से कुछ चार्ज काट के सारा पैसा LIC पॉलिसी होल्डर को दे देती है। इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और लास्ट तक पूरा देखिए। आइए इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लेते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं। इस प्लान को लेने की मिनिमम एज 90 दिन है। बेसिक सम एश्योर्ड के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में आप अपनी सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप अपनी सिंगल प्रीमियम का 10 गुना रिस्क कवर ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो ऑप्शन 1 में वह 70 साल है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में 35 साल है। अगर यहाँ पर पॉलिसी टर्म की बात करें तो ऑप्शन 1 में आप इसे 10 से 25 साल के लिए ले सकते हैं। ऑप्शन 2 में 3 विकल्प हैं। 25 की उम्र तक में आप इसे 10 से 25 साल के लिए ले सकते हैं। 26 से 30 की उम्र में आप इसे 10 से 20 साल के लिए ले सकते हैं। 31 से 35 साल की उम्र में आप इसे 10 साल के लिए ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो वह ऑप्शन 1 में 85 साल है, ऑप्शन 2 में 50 साल है। अगर यहाँ पर मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो वह 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, वह डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर। आप इस प्लान में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आपको फंड के 4 ऑप्शन मिलते हैं। बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। इसमें से जो सबसे पहला बॉन्ड फंड है, उसमें आपका सारा पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ पर शेयर बाजार में आपका पैसा नहीं लगाया जाता, जिससे यहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलता है, जिससे यहाँ पर रिस्क कम रहता है। साथ ही आपका पैसा भी नॉर्मली ग्रो करता है। अगर आप सिक्योर फंड को चुनते हैं, तब आपका 15 से 55% पैसा शेयर बाजार में लगा दिया जाता है। बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ और शॉर्ट टर्म मार्केट में लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ पर जो आपका रिस्क है वह मीडियम है। साथ ही रिटर्न भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप बैलेंस फंड को चुनते हैं, तब आपका 30 से 70% पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। बाकी बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, शॉर्ट टर्म मार्केट में लगाया जाता है, जिससे यहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलता है, रिस्क भी मीडियम रहता है। अगर यहाँ पर आप ग्रोथ फंड को चुनते हैं, तब आपका 40 से 80% पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड और शॉर्ट टर्म मार्केट में लगाया जाता है,
जिससे यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही यहाँ पर आपका रिस्क भी हाई रहता है। साथ ही LIC यहाँ पर आपको साल में 4 बार अपने फंड को स्विच करने का भी ऑप्शन देती है। यानी आप एक फंड से दूसरे फंड में, तीसरे फंड में, चौथे फंड में, किसी भी फंड में जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस प्लान को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर मीडियम रिस्क रहता है। आपका पैसा शेयर मार्केट और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में आधा आधा लगाया जाता है। तब मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, आपने जो पॉलिसी टर्म चुना है वो 20 साल है। साथ ही आपने एक बार में 1 लाख रुपए दिए हैं। आपने जो फंड टाइप चुना है वह बैलेंस फंड है। आपने जो बेसिक सम एश्योर्ड का ऑप्शन चुना है वह 10 टाइम्स है आपकी सिंगल प्रीमियम का। चूंकि आपकी उम्र 30 साल है और आपने 1 लाख रुपए प्रीमियम, जैसा कि आपकी उम्र 30 साल है, आप यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रीमियम प्लस GST यहाँ पर पे करेंगे। 20 साल के बाद जैसे ही आपकी उम्र 50 हो जाएगी, प्लान मैच्योर हो जाएगा और आपके फंड की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपको 7% का रिटर्न आया है, तब आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वह 4 लाख रुपए होगा। यह रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकता है, साथ ही कम भी हो सकता है। आइए डेथ के केस में भी इस प्लान को समझ लेते हैं। मान लीजिए पॉलिसी टर्म के दौरान, पॉलिसी लेने के 9 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तब LIC यहाँ पर 3 चीज़ें देखती है। एक तो आपने जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड चुना है उसका 10 गुना, या फिर आपने जो भी बेसिक प्रीमियम पे की है उसका 105 गुना। साथ ही यह भी देखती है कि आपके फंड की उस समय क्या वैल्यू है। इन तीनों में जो भी ज़्यादा होता है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर ने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ था, तब एक्सीडेंट से डेथ होने पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 10 लाख रुपए एडिशनल मिल जाते हैं। यानी एक्सीडेंट से डेथ होने पर कुल मिलाकर 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। आइए इस प्लान के कुछ अदर बेनिफिट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर LIC आपको पार्शल विड्रॉ का भी ऑप्शन देता है। यानी पॉलिसी शुरू करने के 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ने पर आप कुछ पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि 6 से 10वें साल के बीच में आप अपनी फ़ंड वैल्यू का 20%, 11 से 15 साल के बीच में 25%, 16 से 20 साल के बीच में 30%, 21 से 25 साल के बीच में 35% पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं। साथ ही LIC यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छा गारंटीड एडिशन का भी बेनिफिट देती है। यानी समय समय पर LIC आपके फंड में कुछ ना कुछ एडिशन करती रहती है। जैसा कि 6 साल पूरे होने पर 3%, 10 साल पूरे होने पर 4%, 15 साल पूरे होने पर 5%, 20 साल पूरे होने पर 6%, 25 साल होने पर 7% आपकी सिंगल प्रीमियम का आपके फंड में ऐड कर देती है। अगर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप यहाँ पर जो भी प्रीमियम पे करते हैं 80C में आप टैक्स में उसमें छूट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मैच्योरिटी की बात करें तो अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है 1.25 गुना रिस्क कवर वाला, तब आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल होगी। अगर आपने ऑप्शन 2 चुना है 10 गुना रिस्क कवर वाला, तब आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी। अगर यहाँ पर डेथ क्लेम की बात करें तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, चाहे आपने ऑप्शन 1 चुना हो, चाहे आपने ऑप्शन 2 चुना हो। और लास्ट में मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपकी इस प्लान को लेकर कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहाँ पर अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाय निवेश प्लस लिखकर हमें भेज सकते हैं। साथ ही हमारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नए नए वीडियोज़, नए नए प्लान की जानकारी आपको मिलती रहे।